अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मैं मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं। थोड़ा भी तो उसके अंदर अगर मेरा खून है, या हिंदुस्तान का थोड़ा भी पानी उसने पिया है जीवन में, इतना बड़ा लिखा, इतना 29 साल 38 साल की उम्र हुई है, तो वो थोड़े से पानी में अपने आप को डूब के मरना चाहिए उसको। क्यों बनाने में परेशान, मैं उठने बैठने के लिए परेशान और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ। मैं किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है, मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। इतना आदर योग हमारा भारत देश है, और ऐसे सबूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। हमारे लिए तो डूब मरने की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे पीछे बच्चे हैं, हम मर भी नहीं सकते हम लोग हैं, क्या करेंगे हम? उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है, ठीक है। उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने, ये भी पता चल गया है मेरे को। उस दिन हुई जिस दिन निकाह कर रही, तो उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं चला उसने वीज़ा बनवा रखा होगा आने जाने का पहले ही से, जब उसको पहले ही से 2 साल से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं, 2020 से ही ये लॉकडाउन हो गया, क्या पता वो बीच बीच में आया हो। बनाने में परेशान, मैं उठने बैठने के लिए परेशान और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ। मैं किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। मैं सरकार से क्या कहूँ? मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ, मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको, कोई भी हो इस मामले में। अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है, और ऐसे सबूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उससे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है, मैं भारत सरकार से यही मैं निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, उस बेटी को इधर आने से अपने एकदम कड़ी सुरक्षा में लिया जाए। उसने इस तरीके का कदम उठाया ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य में कोई भी बेटी या बेटा इस तरीके का कदम नहीं उठाने पाए। बहुत बड़ी शर्मसार वाली बात है, हमारे लिए तो डूब मरने की बात है।
हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे पीछे बच्चे हैं। हम मर भी नहीं सकते हम लोग हैं। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे जी के? फिर भी हम सोचते हैं कि मेरे 2 बच्चियों की शादी करना है, मुझे मेरे बेटे के लिए जीना है, मुझे मेरे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं इसलिए मैं जी रहा हूँ इस देश में। मैं इतना बदनसीब आदमी हूं मैं कि मेरे नाम उस बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नाम उससे अब मेरा हटा दिया जाए। मैं यही निवेदन करता हूँ, मेरे नाम उसके साथ जो जुड़ा है मेरे लिए बहुत बड़ी कलंक की बात है। यदि वो से हमारे इस बयान को अगर वो लड़की सुन रही है, अगर थोड़ा भी तो उसके अंदर अगर मेरा खून है, या हिंदुस्तान का थोड़ा भी पानी उसने पिया है जीवन में, इतना पढ़ा लिखा, इतना 29 साल 38 साल की उम्र हुई है, तो वो थोड़े से पानी में अपने आप को डूब के मरना चाहिए उसको। क्यों? मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है, ठीक है। उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने, ये भी पता चल गया है मेरे को। कैसे आप कंफर्म मान रहे हैं इस बात को कि उनका निकाह हो चुका है, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? वो इंटरव्यू में एक पत्रकार ने वो फोन पे बात किया था जी, उस क्लियर कट उसी पे बात मैंने सुन ली है। जिस दिन आपने उनसे वीडियो व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी, उस दिन भी उन्होंने लास्ट में कहा था कि शादी के बारे में जिक्र वो कल करेंगी, लेकिन उसके बाद क्या आपकी बात हुई? नहीं हुई है मेरी। उस दिन हुई है जिस दिन निकाह कर रही थी, उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी थी आपके मेरे पास? पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया हूँ। कभी आपके पास कोई ऐसी तामील भी नहीं आई कोर्ट से? नहीं, कोई ताबील भी नहीं आया। आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कई दिनों से आप सफर कर रहे हैं, पूरे माहौल को आप झेल रहे हैं, क्या सरकार से आप मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए जो आपको कहीं राहत दे सके? मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। परिवार ने दावा किया था कि थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रही है, क्या कभी इलाज रहा इस चीज का आपके? वो तो अभी भी मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, यहाँ थी तो भी थी, सर दर्द होने लगता था किसी बात के लिए, दर्द था ही उनका सर। बच्चों से व्यवहार में कहीं उन्होंने एहसास होने दिया कि कहीं नहीं, ना 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 ना, बच्चों से तो बहुत प्यार से रखती थी, बर्गर खिलाती थी, ले जाती थी, घुमाती थी। क्या ये पाकिस्तान जाने से पूर्व भी वो कहीं इधर उधर कभी घूमने के लिए गई 1-2 दिन के लिए? ना, घूमने के लिए नहीं गई थी वो। जब 14 तारीख को उन्होंने छुट्टी ली थी, शुक्रवार शनिवार ऐसे ही पड़ रहा था, मैं भी छुट्टी पे था, हमारी कंपनी भी छुट्टी दे रखी थी, वो भी उसकी छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी ले रखी थी, कह रही थी मेरी छुट्टी है, मगर वो कह रही थी मेरे को दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। अब वहां से आने के बाद वो दावा कर रही है कि वो आएंगी वापस, वीजा खत्म होने वाला है, बच्चों से भी मिलना है उन्हें, बच्चों में पूरा प्यार है, तो क्या आपका स्टेप रहने वाला है आगे? बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक? उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है, तलाक अभी हुआ थोड़ी है। मांग रही है तो मैं कहाँ से? वो तो पहले ही से कह रही है ना कि दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं, दिल्ली मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है, उनका जाना, 1 महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है, कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीजा के बारे में जानकारी। क्या लगता है कोई मददगार भी रहा होगा, या आपकी पत्नी खुद सक्षम थी इस सब चीजों के लिए, करा सकती थी? भाई जब वो पाकिस्तान जा सकती है तो वीजा भी करा सकती है अकेले। नहीं तो क्या कोई सहयोग रहा हो? वो पता नहीं क्या सहयोग, क्या पता उसका सहयोग हो उधर से, क्या कभी वो आया भी हो? ऐसा भी हो सकता है आया हो इधर, पता नहीं चला हो, उसने वीजा बनवा रखा होगा आने जाने का पहले ही से, जब उसको पहले ही से 2 साल से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं, 2020 से ही ये लॉकडाउन हो गया, क्या पता वो बीच बीच में आया हो। क्या मुख्य मांग अब आप सरकार से करते हैं, किस तरह की जांच हो और क्या किस लेवल की जांच हो? मैं तो कह रहा हूँ पूरी ढंग से जांच हो वीजा की, ठीक है, कई फर्जी साइन तो ना है हमारी, ठीक है, पासपोर्ट वीजा बंद एकदम कर दो, उसको जाने मत दो कहीं।
अगर वो यहाँ आती है तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर रखूंगा। जब तक बच्चे अच्छे नहीं करेंगे ना तब तक मैं नहीं रख सकता। अगर बच्चे 1% अपनी माँ के प्रति ममता दिखाते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? वो अगर मेरी बेटी बोल देगी कि पापा रख लो तो रखूंगा। अब आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे या क्या सोच के विचार आपने बनाए हैं अभी? कानूनी कार्रवाई तो एक तो पहले तलाक के कागज के लिए मैं करूंगा। आप अपनी तरफ से दावा करेंगे तलाक? हाँ, तलाक के लिए करूंगा, इसलिए कि मैंने तलाक का कोई कागज मैंने नहीं दिया है। और जो कह रही है दिल्ली में है, मैं दिल्ली गया ही नहीं हूँ।